हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम अपनी एक्सेल की बेसिक लर्निंग सीरीज़ में आपको एक फंक्शन रैंक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रैंक आप जानते हैं कि जैसे क्लासरूम में सबसे हाईएस्ट मार्क जिस बच्चे को मिलते हैं हम उसे फर्स्ट रैंक देते हैं, उससे कम जिसको मिलते हैं उसको हम सेकंड रैंक देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हों तो इन नंबर्स में हम कैसे रैंक दें, कैसे रैंक को हम यूज़ करें, तो उसके लिए क्या तरीका है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो रैंक निकालने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे RANK। तो आप देखेंगे रैंक यहाँ पर आ गया। इसे हमने टैब सेलेक्ट किया। इसके बाद लिखा है नंबर। नंबर मतलब किस नंबर का, तो वो हमने नंबर ये ले लिया। फिर जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो ये बोलता है रेफरेंस। सेकंड आर्गुमेंट है रेफरेंस। तो रेफरेंस तो हमें इतने में इतने नंबरों में देना है, ठीक है। अब एक विशेष बात देखिएगा कि हमें इतने नंबरों में रेफरेंस देना, हमने रेफरेंस डाल दिया। उसके बाद जैसे ही हमने कॉमा लगाया तो यहाँ देखिए आया डिसेंडिंग और असेंडिंग। आप डिसेंडिंग ऑर्डर को ऐसे समझिए कि क्लासरूम में जैसे हाईएस्ट मार्क्स को हम फर्स्ट रैंक देते हैं, बस वही ध्यान में रखिए कि ज़ीरो का मतलब ये हुआ जो हाईएस्ट मार्क्स जिसे हैं उसे हम फर्स्ट रैंक और उससे कम जिसके मार्क्स हैं उसको हम सेकंड रैंक। अगर आप ज़ीरो यहाँ लिखते हैं तो कॉलेज के स्कूल के रैंकिंग के हिसाब से ये वर्क करेगा। अदरवाइज़ आप अगर नहीं लिखते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये ज़ीरो को ही कंसीडर करता है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल इसे यहाँ पर प्रेस कर दें तो आप देखिए यहाँ पर लिख के आया 7, ठीक है। अब 7 आया, इसके बाद हम इसे ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। आप देखेंगे अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि ये बन कैसे रहा है, ये रैंक कैसे हो रहा है। तो इसको जानने के लिए फार्मूला में एक बहुत अच्छा कि ये जो फंक्शन लगा है ये कैसे लगा, तो उसके लिए आता है ट्रेस प्रेसिडेंट। इसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये बता रहा है कि इसने इतने में इतने रो में इसे सेलेक्ट किया तब इसने 1 बताया। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको पहले रिमूव कर दें एरो को, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मान लेते ये 7 कहाँ से बना, तो उसके लिए हम ट्रेस प्रेसिडेंट में गए तो इसने बताया इतने में सेलेक्ट किया। अब दिक्कत ये है यहाँ पर कि जब हम इसकी बात करते हैं, ये 1 कहाँ से आया, तो आप देखेंगे कि ये नीचे चला गया। तो कहने को यहाँ पे हमारे पास तो कोई नंबर है नहीं, उसने इसके अकॉर्डिंग इसको रैंक दिया। तो हमें इस रेंज को, जो हमने रेंज ली है उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें बस एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये जो हमने फार्मूला लगाया इसको पहले डिलीट कर देते हैं, और ये जो हमने फार्मूला लगाया यहाँ पर हम F4 प्लस करते हैं। F4 मीन्स डॉलर, या ये कहा जाए कि हम इस रेंज को, इस फार्मूले को हम फिर से लगाते हैं और फिर आपको क्लियर करते हैं। तो रैंक हमने लिखा, सबसे पहला आर्गुमेंट है नंबर, नंबर लिखा, उसके बाद कॉमा, फिर रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हमने F4 प्रेस कर दिया। उसके बाद देखिए ये फिक्स हो गई रैंक। अब अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है कि हमने ज़ीरो लिखा हुआ है, मतलब क्लासरूम के जैसे क्लासरूम में रैंक को डिफाइन किया जाता है, हाईएस्ट मार्क्स को 1 रैंक, लोवेस्ट मार्क्स को उससे कम, ठीक वही प्रोसीजर यहाँ अडॉप्ट होगा। तो अब हम इसे देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। सबसे हाईएस्ट नंबर 100 है, उसको 1 रैंक, उसके बाद 65, फिर थर्ड 54, फिर 50। आइए एक दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमने रैंक को लिखा और एक सेकेंड, इसमें हमने रैंक लिखा, इसको ज़रा हम फॉर्मेट कर लें, सही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने को लिखा रैंक RANK रैंक। रैंक में थर्ड को सेलेक्ट कर लिया और फिर उस सेल को हमने सेलेक्ट किया जिसमें पहला आर्गुमेंट है ना नंबर, नंबर को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लिखा, फिर किस रेंज में जाना है उस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर F4 प्रेस करेंगे जिससे वो फिक्स हो जाए।
और अब हम यहाँ पर 1 को लिखने जा रहे हैं। तो जैसे ही 1 लिख कर इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 2 नंबर बता रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये हाईएस्ट वाले को 1 नहीं देगा, अब ये लोवेस्ट वाले को 1 देगा और हाईएस्ट वाले को उसी हिसाब से अरेंज करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर है 23 और सबसे लार्जर नंबर है आपका 100, जो कि यहाँ पे था सबसे लोवेस्ट। तो ये रैंक फंक्शन था जिसमें 0 और 1 के बारे में डिफाइन किया गया। डिफ़ॉल्ट में 0 रहता है, जैसे क्लास में रूम में हम क्लास में स्टूडेंट्स की जो रैंक डिफाइन करते हैं उस हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।